उत्तराखंड सरकार भू कानून को लागू करने जा रही है अगले सत्र में। आप इस भू कानून से कब से जुड़े हुए हैं? सर, हम 2016 से इस भू कानून में जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूस भू कानून को सख्त हिमाचल की तरफ में भू कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने 2500 किलोमीटर की यात्रा करी है, पूरे देवी देवताओं के चरणों में गए हैं, 84 दिन का यहाँ अनशन हुआ है और जगह जगह पूरे गढ़वाल में, पूरे कुमाऊँ में जगह जगह इस भू कानून का अलग जगाया है। आज हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको अपने संज्ञान में लिया है। सभी मुख्यमंत्री गए, सबने आश्वासन दिया लेकिन क्या नहीं। लेकिन अब हमें आसबंदी है कि आने वाले सत्र में मुख्यमंत्री धामी जी इसको जरूर पूरा करेंगे। उत्तराखंड में एक ऐसा भू कानून होगा जो शायद मैं समझता हूँ कहीं नहीं होगा और उसमें यहाँ के नौनिहाल, आने वाले यहाँ की पीढ़ी, यहाँ के बच्चे और जो बाहर से भूमाफिया यहाँ पे आए हैं उनको ये सबक लेना होगा कि उत्तराखंड में अगर रहना है तो उत्तराखंड के हिसाब से रहना पड़ेगा। क्या वर्तमान सरकार क्या इस कानून को लागू करेगी या आपको उम्मीद है पूरी? हमें पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री धामी से कि वर्तमान सरकार जो है उसमें बहुत ही गहरे संगीन से लगी है। हमें पता है कि अभी जो 21 दिन दौर की मीटिंग हुई सुभाष कुमार जी की नेतृत्व में, उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा दे दिया है, उस पर मंत्रणा हो चुकी है और अब लास्ट समय आ चुका है कि हमें पूरा विश्वास है इस सरकार से कि आने वाले समय में भू कानून उत्तराखंड में जरूर लगेगा। क्या नए सत्र में हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्य को, जो उन्होंने एक हमसे वादा किया है कि भू कानून, सख्त भू कानून उत्तराखंड में होगा। हालांकि हमारी डिमांड हिमाचल की तरफ पे है, लेकिन सख्त भू कानून कुछ परिस्थितियाँ होती हैं अपने हिसाब से लगेगा। ये हमें आने वाले सत्र में पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है। जो आपने भू कानून आंदोलन चलाया, इतनी यात्राएं करी, आपने 84 दिन का अनशन किया, जो पूरे देश में भू कानून के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। राज्य आंदोलन के टाइम पे हम 10वीं में पढ़ते थे, तब हम कहते थे ले मसालने चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। एक भू कानून का संघर्ष भी हमने एक PDF बना रखा, वो हमने जगह जगह फैलाया है। हमने जब देखा कि पहली जो अंतरिम सरकार थी स्वामी जी के माध्यम से, उसमें भी जब कोई एक्शन नहीं हुआ। जो पहली जो चुनाव में पहली जो निर्वाचित सरकार थी नारायण तिवाड़ी की, नारायण तिवाड़ी सरकार चाहती तो थी कि यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर कानून लगे, लेकिन उसमें 3 सदस्यीय उन्होंने पैनल बनाया। उसमें हीरा सिंह बिष्ट जी थे, विजय बहुगुणा जी थे और नवप्रभात जी थे। तो नवप्रभात और विजय बहुगुणा जी ने एक रास्ता खोला, उसमें ये कहा कि 500 वर्ग मीटर प्रति परिवार चाहिए। तो नारायण तिवाड़ी जी ने प्रेशर मूव किया। उसके बाद 2007 में नारायण तिवाड़ी के बाद भुवनचंद खंडूरी जी का एक अध्यादेश आया जिसमें 250 मीटर कहा गया। तो 250 मीटर में ये गलतियाँ हुई कि उसमें स्वयं या परिवार के लिए, तो स्वयं, हालांकि सरकार की मंशा सही रही होगी, लेकिन स्वयं शब्द का ऐसा एक्सप्लॉइट किया जनता ने। उसने अपने लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी, दूसरे बेटे के लिए भी और अन्य रिश्तेदारों के लिए भी उसने, यानी कि बेटी हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसने 250 मीटर खरीदा। यानी कि एक लैंड बैंक बना दिया गया 1250 वर्ग मीटर का। वर्तमान सरकार को जब हमने वहाँ पर उनको बिंदित किया या हमको उनको केंद्रित किया, उनको समझाया, तो सरकार की समझ में आई वास्तव में ज़मीन तो ज़्यादा इससे बिकी है। 250 वर्ग मीटर में कल आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी ने अखबार में दिया है कि 250, आज भी दिया है कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा जो ज़मीनें खरीदी जाएंगी उनको वापस राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा इतनी बड़ी प्रेस करके बोला कि 250 वर्ग मीटर, यानी कि कहीं ना कहीं खंडूरी सरकार में भी कहीं ना कहीं कमियाँ हो या ना हो, लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन गलत हुआ है। ये जो पिछली सरकारें आपको लगातार आश्वासन देते आई हैं, क्या आपको इस सरकार से उम्मीद है कि इस सत्र में भू कानून आपका लागू हो जाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री, पहला ऐसा मुख्यमंत्री राज्य को मिला है। राज्य की 1 करोड़ 40 लाख जनता को धन्यवाद अदा करना चाहिए, आभार अदा करना चाहिए, हर्ष होना चाहिए कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो खम ठोक के, दम ठोक के कह रहा है कि मैं अगले सत्र में भू कानून लेके आऊँगा, और काम होते हुए दिखाई भी दे रहा है। जो काम हो रहा है वो दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे हो कि अभी मनोज वाजपेयी की हैं, उसकी ज़मीन वो हो गई है, राजा भैया की ज़मीन वापस हो गई है। ऐसे कई 430 ऐसे उद्योग हैं या कंपनियां हैं जिनकी ज़मीनों को राज्य सरकार में 167 में निहित करने की बात हुई है। और सबसे बड़ी बात है जो 250 वर्ग मीटर है
उसमें भी एक परिवार में ज़्यादा अगर 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा खरीदी वो भी निहित होगी। और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि हमने एक और चीज़ समझाई कि नगर निगम का अलग कानून नहीं होना चाहिए, राज्य का अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने इसको भी माना कि नगर निगम भी हिमाचल का जो कानून है, हम क्यों कह रहे हैं हिमाचल का तर्ज पर कानून होना चाहिए, हिमाचल का कानून यही है, वहाँ एक समान एक रूप कानून है, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो चाहे वो कंपनी के क्षेत्र हो। तो नगरीय क्षेत्र में भी आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, अन्य जगहों पर भी नहीं खरीद सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि नगर क्षेत्र में आपने नगर निगम के क्षेत्र को ज़्यादा ज़मीन दे दी और तुमने नगर क्षेत्र बढ़ा दिए तो उनकी ज़मीनें बिक गई धड़ल्ले से, बाकी क्षेत्रों में हमने रिस्ट्रिक्शन कर दिया। लेकिन हमने नगर निगम क्षेत्र को भी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक कानून, वो भी हिमाचल की तर्ज पर। अब हिमाचल की तर्ज पर तो हम उदाहरण दे रहे हैं सरकार को, क्योंकि हमारे बगल में रोटी बेटी जल जंगल ज़मीन संस्कृति हमारी एक जैसी है। अब सरकार उसी को उठा के, सुभाष कुमार की जो 23 बिंदु की रिपोर्ट है वो हिमाचल पर आधारित है, एक एक बिंदु हिमाचल के आधार पर है। और सुभाष कुमार की 23 बिंदु की रिपोर्ट को सरकार ने जसकता से अंगीकृत कर लिया है, सरकार उसको मान रही है। आज अखबारों में दिख रहा होगा आपको, चारों तरफ दिख रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे भू कानून पर टक रहे हैं, यानी कि एक संघर्ष समिति बनाने के बाद उन्होंने कहा जी तू भी आजा तू भी आजा, राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा उसको लेके चल रही है। और जो मृत प्राय जो संगठन है या जो विश्वास खो चुकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब भू कानून की बात कर रहे हैं। भाई 2000 से लेके 2010, 11, 12, 13, 14 तक हमने जब देखा कि भू कानून की मांग तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो हमने 16 तक इससे उसको उठाना शुरू किया। हमने हरीश रावत को हो गया, तीरथ सिंह रावत हो, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत, और वर्तमान में मुख्यमंत्री को हमने इसको ज्ञापन को दिया। 21 दौर की मीटिंग हुई, 21 दौर की मीटिंग हमारे सुभाष कुमार से हुई है, तब जाके अब हमारे विमर्श को पूरे उत्तराखंड में गली कूचे में सब लोगों ने पकड़ लिया है। अच्छा सर, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये कई सीमांत राज्यों देशों से लगा हुआ है, क्या इसकी भी आपको चिंता है? जो भू कानून इस पर जरूरी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। पूरब में हमारे नेपाल से जुड़ा हुआ है और पश्चिम में हमारे इधर से जुड़ा, उत्तर में हमारे चाइना से जुड़ा हुआ है। तो चाइना और ये हमारे देश हैं, तो शत्रु देश को तो हम कभी कभी चाइना को शत्रु देश मानते हैं, नेपाल तो हमारा मित्र देश है। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से भी हो सकता है। भाई यहाँ की अगर सीमाएं कमज़ोर होंगी तो क्या पता कौन से देश का कौन सा एजेंडा यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे बॉर्डर नेपाल से पाकिस्तान भी कनेक्ट रहता है, पाकिस्तान भी कनेक्ट है, तो हमारे को उससे भी खतरा है। तो इसलिए यहाँ पे भू कानून लगना बेहद ज़रूरी है, वो भी हिमाचल की तर्ज पर, ताकि एक समान नगरीय क्षेत्र भी बचे और यहाँ पे लीज में भूमि को दिया जाए। कोई भी अगर उद्योग आता है तो उद्योग यहाँ पर आए, उनको मिनिमम 6 बीघा की ज़मीन की आवश्यकता थी, उन्होंने 600 बीघा ज़मीन ली, 594 बीघा में प्लॉटिंग करके भाग गए। हमारे बैंकों से पैसा लिया, हमारी ज़मीन को हमारी बैंकों में मॉर्गेज किया और लेके भाग गए। तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता के लोगों को यहाँ बसाया, प्रति स्वयं करके। जो खंडूरी सरकार का जो 250 वर्ग मीटर है उसका भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसको भी खुर्द-बुर्द किया गया है, चाहे उसमें अधिकारी मिले हों, चाहे शासन प्रशासन कोई भी मिला हो। लेकिन आज वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री इतने बड़े भूमाफियाओं से लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ रहे हैं। हमें धन्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, इसलिए उनका आभार है। भू कानून अभियान जो 2016 से लगातार कर रहे हैं, तो उनको इस सरकार से बहुत ही उम्मीद है कि उनका भू कानून देश हित में, प्रदेश हित में लागू हो जाएगा। निवेदन करना चाह रहा हूँ मैं, एक निवेदन यह है उत्तराखंड की जनता से कि अगर यशस्वी मुख्यमंत्री आपसे कह रहे हैं कि अगले सत्र में हम भू कानून लेके आ रहे हैं, यानी कि शीत सत्र, नवंबर आपका खत्म होने जा रहा है, दिसंबर और जनवरी में पहले, यानी कि 2 महीने के अंदर आपका लेके आ रहे हैं, ये कानून बन रहा है, कोई दाल भात नहीं बन रही है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जितने भी मौकापरस्त संगठन हैं और जितने भी विश्वास खो चुकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपके बीच में आएंगे, आपको बरगलाएंगे। और मैं आपको बताऊं 2000 से लेकर आज तक, चाहे वो स्वामी हो, चाहे वो हरीश रावत हो, खंडूरी हो या कोई भी हो, निशंक हो, हरीश रावत और बहुगुणा हो, इन्होंने कभी भी भू कानून पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पहली बार यशस्वी मुख्यमंत्री अगर आपके भू कानून पर ध्यान दे रहे हैं और लगाने का दावा कर रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो कम से कम इस सत्र तक आप सभी उत्तराखंडियों से निवेदन है, किसी के बरगलाने में मत आइए, भू कानून अभियान से जुड़िए और यशस्वी मुख्यमंत्री का साथ दीजिए और हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।